हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया एग्ज़ाम गुरु में। तो चलिए आज हम लोग जो है सो शुरू करते हैं आज का ग्रुप डिस्कशन, और यह तीसरा क्लास है। बताइएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या था? सही आंसर है जीजाबाई। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद क में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला सवाल है, भारत का जल पुरुष कहा जाता है किसे? भारत का जल पुरुष, तो सही आंसर है राजेंद्र सिंह को कहा जाता है भारत का जल पुरुष। अगला सवाल है कि जल मार्ग जो फर्स्ट है यानी कि वन है, वह किसको किससे बीच है या जुड़ता है? तो सही आंसर है प्रयागराज से हल्दिया। अगला सवाल है, दाल किसका जो सो उत्तम स्रोत है? दाल, तो सही आंसर है प्रोटीन का। बताइएगा, चिकन पॉक्स मतलब किससे होता है? चिकन पॉक्स जो बीमारी है वो किससे होता है? सही आंसर है विषाणु से होता है। बताइएगा, जाली दस्तावेजों का पता मतलब किसके द्वारा लगाया जाता है? जाली दस्तावेजों का पता, तो सही आंसर है पराबैंगनी किरणों के द्वारा लगाया जाता है। बताइएगा, मेघना मतलब किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? मेघना, तो सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र के। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के। बताइएगा, सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम बताइए जिसे भारत में 1896 ईस्वी में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है नीलगिरी क्षेत्र। अगला सवाल है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सही आंसर है चंबल नदी पर किया गया है। अगला सवाल है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर होगा राणा कुंभा ने करवाया था। बताइएगा, बारदोली सत्याग्रह किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताना है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? सही आंसर है कृषि को। अगला सवाल है, बताइएगा, मलेरिया जो बीमारी है वह किसके द्वारा होती है? तो सही आंसर है प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। अगला सवाल बताइएगा, वर्णांधता से व्यक्ति में मतलब कौन से रंग की पहचानने की क्षमता नहीं होती? तो सही आंसर होगा लाल और हरा। लाल और हरा। बताना है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किया था? सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। बताना है, अमाशय में रस मतलब रहता है उसका नाम बताइए कि अम्लीय जो रस है, तो सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताना है, मानव शरीर में सबसे अधिक जो कठोर है वह कौन सा पदार्थ है? तो सही आंसर है एनामिल जो दांतों पर पाया जाता है। बताइएगा कि सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता जो संग्राम है वह कब हुआ था? तो सही आंसर है 1857 ईस्वी में हुआ था। बताना है, महात्मा गांधी का जन्म कितना ईस्वी में हुआ? सही आंसर है 1869 ईस्वी में हुआ। बताना है, तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? तो सही आंसर होगा कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय के। बताना है कि ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना क्या कहलाता है? ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना क्या कहलाता है? तो सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन कहलाता है, याद रखिएगा। बताना है कि भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ में स्थित है? तो सही आंसर है पणजी इसमें स्थित है। बताना है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। बताना है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 22 मार्च को मनाते हैं। बताना है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक, तो सही आंसर है पतंजलि थे। बताइएगा, टाइटन मतलब एक उपग्रह है, तो यह किसका जो है सो सबसे बड़ा उपग्रह है? तो इसका ग्रह के नाम बताना है। सही आंसर होगा शनि का। ठीक है, शनि के। बताइएगा कि एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही आंसर है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। बताना है, गुजरात विजय की यादगार में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है अकबर ने करवाया था। बताना है, गंगा में दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? तो सही आंसर होगा सोन है। बताना है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी कहाँ में चलाई है?
कहाँ में चलाई थी हम कह सकते हैं। तो सही आंसर होगा राजस्थान में। बताना है कि पौधे में किस ऊतक के द्वारा पानी का संवहन होता है, यानी कि जल का संवहन होता है। तो सही आंसर होगा जाइलम के द्वारा। बताना है कि गाजर किस विटामिन का स्रोत है। सही आंसर है विटामिन ए का स्रोत है। बताना है कि लोनार एक झील है जो भारत के किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है महाराष्ट्र में स्थित है। बताना है भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। तो सही आंसर होगा कैलोरीज में मापा जाता है। बताना है एमू एक पक्षी है जो किस महाद्वीप में पाया जाता है या किस देश में। तो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखना है। बताना है सापेक्षता का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किए थे। सापेक्षता के सिद्धांत को सही आंसर है आइंस्टीन ने प्रतिपादित किए थे। बताना है फांसीवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे। फांसीवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे। तो सही आंसर है मुसोलिनी थे। बताना है कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। यक्षगान तो सही आंसर है कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के। बताना है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास तो सही आंसर है 12,756 किलोमीटर। बताना है अफगानिस्तान के संसद को क्या कहते हैं। अफगानिस्तान के संसद को तो सही आंसर होगा शोरा। क्या कहा जाता है, शोरा। बताना है सूरी नाम का पुराना नाम क्या था। सूरी नाम का पुराना नाम क्या था। सही आंसर है डच गुयाना। डच गुयाना था। बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सही आंसर होगा रिगवेली थे। बताना है हरा सोना कहा जाता है किसे। हरा सोना तो इसका सही आंसर होगा चाय, ठीक है, चाय को कहा जाता है हरा सोना। बताना है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो मतलब जो है सो एक नियंत्रक या उत्तेजित ग्रंथि है, तो यह किस प्रकार से संबंधित है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो याद रखिएगा कि स्तन ग्रंथि की वृद्धि को नियंत्रित और उत्तेजित करता है ये दोनों ग्रंथि। बताना है सिरिका में कौन सा मतलब उसका वाणिज्यिक नाम बता दीजिए सिरका का। सही आंसर है एस्टिक अम्ल। बताना है दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी किसके कारण से या कब। तो सही आंसर है कि पोलो खेलते समय जो सो घोड़े से गिर करके हो गया। बताना है बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो सही आंसर है धर्मपाल ने किया था। बताना है पानी का पृष्ठ तनाव किसको मिलाने पर घट जाता है। सही आंसर है अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। बताना है चक्रवात किसके कारण आता है। चक्रवात किसके कारण आता है। सही आंसर होगा निम्न दाब के कारण। बताना है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। बताना है तुलुग वंश की स्थापना किसने की थी या किसने किया। तो सही आंसर है वीर नरसिंह ने। बताना है कि लोकसभा की प्रत्येक बैठक की प्रथम घंटे को मतलब क्या कहा जाता है। तो सही आंसर होगा प्रश्नकाल, ठीक है, प्रश्नकाल। बताना है सांची स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा अशोक के शासनकाल में हुआ था। बताना है विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा जेनेवा में अवस्थित है। बताना है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है। अंतिम महीना बता दीजिए। तो सही आंसर है फागुन, ठीक है, फागुन। तो दोस्तों ये था आज का जो है सो ग्रुप डिस्कशन। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, थैंक्स। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट में जरूर जो है सो कुछ न कुछ लिखिए।